नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रिज कुमार और आ गया हूं आप लोगों के साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। सवाल सिस्टम का, जी हाँ बिल्कुल। अब ये सवाल सिस्टम का क्यों है? ये जब भी हम किसी भी जस्टिस की लड़ाई लड़ते हैं तो आखिरकार हमें जस्टिस के लिए क्यों लड़ना पड़ता है? इसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं वो कौन है? अपने ही देश में न्याय प्रणाली इतनी कठिन क्यों हो जाती है, या फिर सब कुछ इतना मुश्किल क्यों हो जाता है कि हमें एक ऐसी लड़ाई लड़नी पड़ती है जिसका अंत हमें दूर दूर तक नहीं दिखता? सवाल सिस्टम का है। फिर से मैं वहीं पे आकर रुकता हूं। सवाल सिस्टम का है। कैसे सिस्टम का है तो आप सुनिए। सबसे पहले एक हत्या होती है। एक डेड बॉडी किसी घर में पड़ा हुआ मिलता है। उस घर में रहने वाले लोग और उस डेड बॉडी के मित्र, फ्रेंड्स पुलिस को कॉल करके बुलाते हैं। पुलिस आती है, अपना इन्वेस्टिगेशन करती है और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ऐसे ऐसे विवादों में फंसती चली जाती है जहां पे पुलिस ही मुजरिम बन जाता है। सिस्टम का सवाल है ना। पहला सिस्टम पुलिस। जिस पुलिस पे आपको भरोसा करना चाहिए, जिस पुलिस से आप न्याय की उम्मीद करते हैं, वही पुलिस खिचड़ी पका रही होती है और उसी पुलिस की कई कहानियां निकल के सामने परत दर परत खुलकर आती रहती है। सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तभी मैं कहता हूं कि सवाल सिस्टम का है। पहला सिस्टम पुलिस, जिसको आप बुलाते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जिससे आप उम्मीद लगा के बैठे हैं कि वो इन्वेस्टिगेट करेंगे मैटर को। फिर आपको बाद में पता चलता है कि ये तो गुंडों की पुलिस है, ये वर्दी वाले गुंडे हैं। ये पहले सिस्टम की बात की हमने। जो तफ्तीश करने वाली सिस्टम थी, वही गद्दार निकल गए। दूसरी क्वेश्चन मार्क लगाती हुई सिस्टम का सवाल है, और वो सवाल है हॉस्पिटल, मेडिकल रिसोर्सेस, जिस पे हम बात करते हैं। अब ये मेडिकल रिसोर्सेस, इससे आप उम्मीद करते हैं कि हत्या हुई, सुसाइड हुई, वो तो बाद वाली बात है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो सही तरीके से बनाएंगे और पोस्टमार्टम सही तरीके से होगी। लेकिन सब सिस्टम का है। क्यों? क्योंकि सिस्टम करप्ट हो चुका है। मेरी बात ध्यान से सुनिए। आज मैं इधर उधर की बातें नहीं करूंगा। आज मैं जो गड़े हुए मुर्दे हैं उनको नहीं उखाड़ूंगा। आज मैं एक सिंपल सा, सीधा सा सवाल पूछता हूं कि सवाल हम किससे पूछे? जिस सिस्टम पर ही कई सवाल लगे हों, अनगिनत सवाल लगे हों सिर्फ उसी सिस्टम पे। तो मैं बात कर रहा था मेडिकल रिसोर्सेस की। हॉस्पिटल जिस पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, कूपर हॉस्पिटल। कई केसेस ऐसे हैं जिनका कुछ पता ही नहीं चलता, जिसके ऑटोप्सी रिपोर्ट में ही गोलमाल दिखता है। अब किसी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डेथ का टाइम ही ना लिखा हो, यह तो बिल्कुल वैसा ही हो गया कि किसी के मार्कशीट में फुल एंड फाइनल मार्क्स न लिखा गया हो। पोस्टमार्टम क्यों कराया जाता है? पहला, डेथ की वजह जानने की। दूसरा, डेथ का टाइम क्या है। तीसरा, कोई मेडिकल इश्यूज पहले से था। और भी बहुत सारे कारण हैं, जिसमें एक मेन कारण आपका है कि डेथ का टाइम क्या रहा होगा, जो सब कुछ डिसाइड करता है। और उसी बात को यहां पे छिपा दिया गया है ना, सवाल सिस्टम का। तभी तो मैं कह रहा हूं कि यह सवाल ही पूरा सिस्टम का है। अंधेर नगरी चौपट राजा जहां पे हो, वहां पे सिस्टम, कैसा सिस्टम? तीसरे पॉइंट पे आते हैं जो सिस्टम पे सीधे सीधी उंगली उठाता है। सिस्टम, राजतंत्र।
लोकतंत्र तो ना ही कहिए, क्योंकि लोकतंत्र है कहां। लोकतंत्र में अगर लोग भीख मांगते नजर आ रहे हैं न्याय के लिए, तो वो लोकतंत्र लोकतंत्र रह कहां जाता है। तो लोकतंत्र नहीं, राजतंत्र कहिए। अब हम आते हैं राजतंत्र पे। अब ये राजतंत्र क्या करता है? पता चलता है कि इस पूरी कहानी में राजतंत्र के हाथ पांव पूरा का पूरा शरीर घुसा हुआ है। इस पूरी की पूरी घटनाक्रम में पूरा का पूरा राजतंत्र ही समाया हुआ है। अब जिसको हमने 5 साल के लिए चुना, जिससे हम न्याय की उम्मीद रखते थे, जिससे उम्मीद रखते थे कि वो हमारा रक्षक होगा, वही भक्षक बन गया। सवाल सिस्टम का है। मैं फिर से कहता हूं कि सवाल सिस्टम का है। उसी सिस्टम का सवाल है जिस सिस्टम पे हमने भरोसा किया, वही सिस्टम जो CORRUPT हो जाता है। आई बिलीव मैंने स्पेलिंग सही बोला। अगर स्पेलिंग गलत भी बोल दिया हो तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो करप्ट है वो करप्ट ही रहेगा। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सवाल सिस्टम का है। तो मैंने 3 पॉइंट पे बात किया है। एक, जो तफ्तीश करने वाले अधिकारी हैं, यानी कि पुलिस या तंत्र, सिस्टम वहां से गलत होता है। दूसरा, मेडिकल रिसोर्सेस, जहां पे पहली जो घटना है, तफ्तीश अगर फेल हो भी गई हो तो मेडिकल रिसोर्सेज जो है, पोस्टमार्टम करके डॉक्टर्स जो है वो सही घटनाक्रम को बताने की मेडिकल वेज में पूरी की पूरी चीजें, सबूत जो है लोगों के सामने लाके रख देते हैं, वो भी खत्म हो गया। तीसरे सिस्टम पे जब हम आते हैं राजतंत्र में, तो राजतंत्र तो खुद ही संलिप्त है। तो चोर चोर मौसेरे भाई, बात यहां भी खत्म नहीं होती। चौथे सिस्टम पे आइए। जी हां, मीडिया। बिल्कुल मीडिया पे आइए। वही मीडिया जो चंद पैसों में बिकने लगी है, बिक जाती है। वही मीडिया, 4 पैसे मुझे दो, 5 पैसे मुझे दो, मैं तुम जो चाहोगे वही सुनाऊंगा, वही कहानी सुनाऊंगा, जो लोगों को अच्छा लगे, जो लोगों को मजा आए, वही कहानी सुनाएंगे। तो बिक चुकी मीडिया उसी वैश्या की तरह जो रास्ते में खड़ी हो जाती है और किसी को भी अपना शरीर सौंप देती है, जो भी उसके सामने पैसों की पोटली रख देता है। बिल्कुल वैसा ही सवाल सिस्टम का है। मैं आपसे फिर कहता हूं कि सवाल और कुछ भी नहीं है, सवाल यहां पे सिस्टम का है। जब सिस्टम ही बिक गया हो, जब सिस्टम को मानने वाले लोग और मनवाने वाले लोग बिक गए हो, तब आप कहां पे न्याय की उम्मीद करते हैं और कैसे न्याय की उम्मीद करते हैं? तो चौथा जो मैंने बताया, मीडिया, ऐसी मीडिया जहां पे हमारे टक टक वाले हैं, ऐसी मीडिया जहां पे हमारे चौधरी साहब जैसे पत्रकार हैं, ऐसी मीडिया जहां पे कितने नाम गिनाऊं आपको, सिस्टम वहां भी बिक चुका है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, सिस्टम का और भी घिनौना रूप आपको देखने को मिलेगा। सिस्टम की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को हम हायर करवाते हैं, जोर जबरदस्ती लगा के उसको बुलाते हैं, हमारी चीख पुकार, रोड पे खड़े होकर के दहाड़ना, चीखना, चिल्लाना, उस मन की बात करने वाले को अपने मन की बात सुनाना, तब जाकर के कहीं सीबीआई इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। पर होता क्या है, कहानी सिस्टम का है। अरे आप लेकर के किसी को भी आइए, सिस्टम ही जब बिक चुका हो तो आप सीबीआई लाइए, एफडीआई लाइए, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। हां, मामला अलग हो सकता है। अगर केस एंटीलिया का हो, अगर केस अंबानी के घर का हो, तो मामला अलग हो सकता है। मामला अलग हो सकता है अगर बीइंग ह्यूमन वाले को ह्यूमन बीइंग बोला जाए, मामला अलग हो सकता है। लेकिन आम आदमी के लिए सिस्टम तो बिकता है। सिस्टम की कोई जात नहीं है, सिस्टम का कोई धर्म नहीं है, और सिस्टम की कीमत भी कुछ नहीं है। आइए सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं। सिस्टम आगे बढ़ता है, वहां पे खुलते हैं किस्से, रिश्ते, नातों की कहानियां सबके सामने खुल करके आ जाती है। सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के पैसों पे ऐश करती है,
और खुद ऐश नहीं करती, अपने पिता को भी ऐश करवाती है, अपने भाई को भी ऐश कराती है, अपनी मां को भी ऐश कराती है, अपने दोस्तों को भी ऐश कराती है, यहां तक कि अपने बेरोजगार लोगों को उस बॉयफ्रेंड के घर की देखभाल के लिए नौकरी भी दे देती है। बताइए, सिस्टम जहां पर रिश्तों का खेल खत्म हो जाता है, सिस्टम जहां पे आप रिश्तों पे भरोसा करते, उन रिश्तों का खून कर दिया जाता है, उसी सिस्टम के बारे में बता रहा हूं। तो सिस्टम पे सवाल है, जहां पे सिस्टम पे ही सवाल पूछा जा रहा हो, वहां पे आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि सिस्टम आपको जवाब देगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सिस्टम बिक चुका है और सब कुछ बिक रहा है, आपके सामने बिक रहा है। हमने राजतंत्र की बात की। राजतंत्र में कोई धर्म नहीं होता, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, कोई किसी का दोस्त नहीं होता। आपने देखा कि बीजेपी और शिवसेना कैसे गले मिल रहे हैं। जी हां, वही शिवसेना जिसको बीजेपी चंद महीनों पहले गालियां देते नहीं थकता था, और वही शिवसेना जो बीजेपी को गालियां देते नहीं थकता था, आज दोनों गले मिल रहे हैं। यहां तक कि संजय राउत ने कह दिया, क्या कह दिया, कि आमिर खान और किरण राव का रिश्ता है हमारा। मतलब ये कि आमिर खान रीना दत्ता को डिवोर्स देते हैं, किरण राव से शादी करते हैं और अब फातिमा से शादी करने वाले हैं। तो इस पूरी कहानी का मतलब समझिए। मतलब क्या है कि शिवसेना अभी भले एनसीपी के साथ है, एनसीपी को डिवोर्स देगी और बीजेपी को अपनाएगी। फिर बीजेपी के बाद कोई और आएगी तो बीजेपी को डिवोर्स देगी और किसी और को अपनाएगी, और कुछ ऐसी ही नीति बीजेपी भी अपनाएगी। तो सच यही है, भले ही आपको बुरा लग रहा हो, भले ही आपको अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन सच्चाई यह है कि सिस्टम के खिलाफ लड़ना कभी भी आसान नहीं रहा है, क्योंकि सिस्टम बिक चुका है। और इस सिस्टम के खिलाफ अगर लड़ने की हिम्मत आप में है तो हिम्मत दिखाइए। और हिम्मत दिखाने की जरूरत, और हमारा हथियार क्या है? ये सोशल मीडिया है। हमारा हथियार क्या है? हमारी आवाज है। हमारा हथियार क्या है? हमारे बुलंद हौसले हैं। हमारा हथियार क्या है? हमारी यूनिटी है, हमारी एकता है, और यही हमारा स्ट्रेंथ है। और यही स्ट्रेंथ और इसी एकता को तोड़ने के लिए चंद रुपयों में बिकने वाले कुछ लोग एसएसआरियंस की खाल पहन के हमारे बीच में घुस गए हैं। अब सिस्टम आता है, अपना रूप दिखाता है और कहता है, नाच मेरी बुलबुल, हाँ नाच मेरी बुलबुल की पैसा मिलेगा, कहां कदरदान तुझे ऐसा मिलेगा, हाँ नाच मेरी बुलबुल। तो सिस्टम सबको नचाता है, सबको खरीदता है, सबको बेचता है। ये तो व्यापार हो गया, ये तो धंधा हो गया। अब इंसानियत कहां बची है? अब लोग कहां बचे हैं? लोग खरीद रहे हैं, लोग बेच रहे हैं। अरे कौन मर गया? अरे किसको मरने की फिक्र पड़ी है? किसी को तो नहीं। चंद लोग हैं जो अपनी नींदें उचेट उचेट के राहों में खड़े हो के अपने परिवार से लड़ लड़ के समाज के खिलाफ तन करके एक लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? सिस्टम तो अपना धंधा कर रहा है, सिस्टम को तो अपने धंधे की पड़ी है। उन नेताओं को 5 साल बाद गद्दी मिलेगी नहीं मिलेगी कौन जानता है। ये 5 साल का मौका बार बार कहां आता है? लूट लो, खसोट लो, जितना चूसा जा सकता है चूस लो। याद रहे, शरीर से खून का एक एक कतरा चूस लेना है, निकाल लेना है, हड्डियों के अंदर तक के मांस को निगल लेना है। खत्म कर दो, सब खत्म हो जाए। सिस्टम अंधा हो चुका है, सिस्टम बहुत भूखा है, सिस्टम बहरा हो चुका है। सिस्टम अब सिर्फ एक ही चीज मांगता है, पैसा पैसा पैसा। अरे न्याय अन्याय कौन कहता है? किसको न्याय चाहिए? ये चंद लोग, ये चंद भीड़, ये जत्था, इनको न्याय चाहिए? अरे कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। आज याद रखे हैं, कल भूल जाएंगे। ये तो वही लोग हैं जिनके पास हम हाथ जोड़ करके खड़े हो जाएं तो पैर पकड़ करके हमें वोट दे देंगे। अरे इनको क्या फर्क पड़ता है? दोस्तों, आप समझ रहे होंगे कि मैं ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा हूं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ब्रिज कुमार का ये अलग ही स्टाइल है। जी नहीं, दिल टूट जाता है,
दिल भ्रमित हो जाता है, कई बार अपने लोगों से लड़ लड़ करके थक जाता है। जब लड़ाई गैरों से हो तो लड़ना आसान होता है, जब लड़ाई अपनों से हो तो लड़ाई बहुत मुश्किल हो जाती है। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, और सच बताता हूं मैं आपको कि अब लाइव आने का भी जी नहीं करता, मन नहीं करता कि अब आकर के इस मुद्दे पे बात की जाए, क्योंकि कुछ लोगों ने इसे धंधा बना लिया है, कुछ लोगों ने इस पूरे प्लेटफॉर्म को कोठा बना दिया है। मेरे शब्द आपको चुभ रहे होंगे, मेरे शब्द आपको गंदे भी लग रहे होंगे कहीं ना कहीं, लेकिन जब दिल टूट जाता है, जब दिल तार तार हो जाता है, तब इस तरह की चीख निकलती है, इस तरह की आवाज निकलती है। याद रखिएगा, जब लड़ाई गैरों से हो तो लड़ाई आसान होती है, जब लड़ाई अपनों से हो तो लड़ाई बहुत मुश्किल हो जाती है। दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ जुड़ता हूं, आप लोगों से बात करने की कोशिश करता हूं, आप लोगों की आवाज सुनने की कोशिश करता हूं, लाइव आप लोगों को में से कईयों को लेता हूं, आपके दर्द सुनता हूं, अपने दर्द सुनाता हूं। लेकिन जब सिस्टम बहरी हो गई है, जब सिस्टम अंधी हो गई है, जब सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम क्या कर सकते हैं? यह सवाल पूछने वाले कि हम क्या कर सकते हैं, उनको जवाब देने के लिए आज मैं आया हूं, और मैं आपको बताता हूं हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हमारे पास हिम्मत है, अगर हमारे पास हौसला है, और अगर हमारी आवाज में वो बुलंदी है, और हमारे शब्दों का चयन सही है, तो हम एक एक की फाड़ कर रख सकते हैं और एक एक को नंगा करके तख्ते पे लटका सकते हैं, तो सिर्फ अपनी आवाज के बल पे। याद रखिए, सिस्टम बहरा हो सकता है, सिस्टम अंधा हो सकता है, सिस्टम गूंगा भी हो सकता है, सिस्टम लालची भी हो सकता है, सिस्टम भूखा भी हो सकता है, लेकिन सिस्टम हमसे ज्यादा मजबूत नहीं हो सकता। सिस्टम एकता के सामने घुटने टेकेगा, सिस्टम सच के सामने रोएगा, और एक न एक दिन सत्य उसके सीने पे चढ़कर उसके खून से नहाएगा। यकीन मानिए। आप लोग जुड़े हुए हैं और जुड़े रहिए। बहुत से एजेंडास चलाए जा रहे हैं। वो कल को सोशल मीडिया छोड़कर भागा हुआ एक एसएसआरियन फिर से जिंदा हो गया है, और आकर के वो एक ही बात कह रहा है कि वो तो जिंदा है, वो तो जिंदा है। किस किस तरह के प्रोपेगेंडास चलाए जा रहे हैं, किस किस तरह की बातें चलाई जा रही हैं, किस किस तरह के अफवाह फैलाए जा रहे हैं। इन अफवाहों से बचने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको क्या करना होगा? आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अब भी ऐसे लोगों को फॉलो कर रहे हैं जो इस पूरे मूवमेंट को तोड़ने में लगे हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो छोटी सी लाइमलाइट लेने के लिए उनके प्लेटफॉर्म्स पे चले जाते हैं। तभी तो मैं कहता हूं कि हमारी यूनिटी कहां गई? जब आपको सही और गलत का फर्क महसूस नहीं होता, तो आप काहे को इस लड़ाई में जुड़े हुए हैं? कुछ मत कीजिए, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों समाज के खिलाफ खड़े होते हैं? क्यों परिवार के खिलाफ लड़ते हैं? जब आपको सही और गलत का पता ही नहीं है, जब आपको इतना नहीं समझ में आता कि कौन गलत है, कौन सही है, और आपकी लड़ाई में क्या सही है, क्या गलत है, तो क्यों लड़ रहे हो? किस लिए लड़ रहे हो? क्यों अपने बच्चों से बैर मोल ले रहे हो? क्यों अपने पति से झगड़ा मोलते हो? क्यों अपने माता पिताजी के गुनहगार बनते हो? क्यों समाज के लिए उंगलियां उठवाने का काम करते हो? छोड़ दो ना सब कुछ। अरे छोड़ दो, कुछ नहीं रखा इसमें। क्योंकि आप ही में से कुछ लोग हैं जो ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं जो गलत प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। मैंने तो यह भी देखा कि कुछ एसएसआरियंस के नाम पे अपने फॉलोअर्स बढ़ाए, अपने लोगों के अनुयायी बढ़ाए, अपने शिष्य बढ़ाए, और आज वो डेली न्यूज सुनाते हैं। आज आकर के कुछ नहीं करते, एसएसआर की बातें नहीं करते। अब उनके पास होता है ह्यूमन साइकोलॉजी पे डिस्कशन, आज उनके पास होता है पर्यावरण से जुड़ा हुआ मुद्दा, आज उनके पास होता है स्पोर्ट्स अथॉरिटी की तरफ से क्या किया जा रहा है, आज उनकी तरफ से बातें होती हैं कि मोदी का नया एजेंडा क्या है, आज उनकी तरफ से बातें होती है कि राहुल गांधी सोना कैसे बनाएंगे, आज उनकी तरफ से बातें होती हैं कि दिल्ली में आम जनता पार्टी का झाड़ू कितना चला। अरे अरे गद्दारों, जब तुम गद्दारी कर सकते हो और आप जैसे लोग अब भी उसको फॉलो करते हैं, तो कौन सही है, कौन गलत है? आप ही बता दो, आप ही बता दो। बस इतना ही कहूंगा, अपना ध्यान लगाओ और अच्छे और गलत का फर्क महसूस करो। ऐसे लोगों को अनफॉलो करना शुरू करो, और नहीं करना चाहते हो, उनको अनफॉलो नहीं करना चाहते हो, तो एक रिक्वेस्ट है, मुझे अनफॉलो कर दो।
मुझे इस भीड़ का हिस्सा मत बनाओ जो भेड़िया चाल चलता हो, जो गलत बातों को फैलाता हो, क्योंकि कोई फायदा नहीं है मेरी बातें सुन करके उनके प्लेटफॉर्म पे जा करके उन्हीं बातों से अपना ब्रेन वॉश करवाना हो, तो मेरी एनर्जी क्यों व्यर्थ बर्बाद करवाते हो? मुझे कोई शौक नहीं है लाइमलाइट का। भगवान की कृपा से चंद लोग जानते हैं, उसी से मैं बहुत खुश हूं। अगर आप 1000 लोगों को फॉलो करना चाहते हैं तो उन 1000 लोगों को फॉलो कीजिए, उस भीड़ का हिस्सा मुझे मत बनाइए। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, और आपसे मैं यही कहूंगा, अगर एसएसआर की लड़ाई लड़नी है तो सही और गलत का फैसला कर लो और डिसाइड करो कि तुम करना क्या चाहते हो, क्योंकि हम सब भेड़ बन चुके हैं और भेड़ चाल का हिस्सा बन चुके हैं। जो आगे वाला भेड़ करता है वही पीछे वाला भेड़ भी करता है। वो ए जाता है तो हम ए की तरफ जाते हैं, वो बी जाता है तो हम बी की तरफ जाते हैं। हमने सच को देखना छोड़ दिया है, हमने आंखों में पट्टी बांध ली है, हम गांधारी बन चुके हैं। गांधारी इसीलिए कहता हूं क्योंकि आंख से हमें दिखता सब कुछ है, लेकिन आंखों को जो जबरदस्ती बंद करके, आंखों में काली पट्टी बांध करके न देखने का प्रोपेगेंडा चला रहा हो, ऐसे लोगों को मैं गांधारी कहता हूं। तो दोस्तों, अगर आप गांधारी हो तो ये न्याय की लड़ाई आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप बेचैन हो जाते हो, आप हिम्मत हारने लगते हो, आप थक जाते हो, और अगर थक जाते हो तो आप किसी और प्लेटफॉर्म पे चले जाते हो जहां पे झूठी उम्मीदें, झूठी बातें होती हैं, और उन्हीं झूठी बातों और झूठी उम्मीदों का सहारा लेकर के आप इस पूरी लड़ाई का रुख मोड़ रहे हो। तो कोई बात नहीं है, आपका अपना तरीका है, मेरा अपना तरीका है। हाथ जोड़ करके विनती करूंगा, मुझे फॉलो मत करो, क्योंकि अगर मुझे फॉलो करना चाहते हो तो मेरी ये कड़वी बातें लेकिन सच्ची बातें गांठ बांध के रख लो कि सच्चाई यही है कि सिस्टम बिक चुका है, और इस सिस्टम के खिलाफ अगर जीतना चाहते हो तो हमारी यूनिटी ही सब कुछ है, हमारी आवाज ही सब कुछ है। और इसके खिलाफ अगर लड़ना है तो एक जोश की जरूरत है, एक भीड़ की जरूरत है, एक जत्थे की जरूरत है। और हमें याद रखना है कि 14 जुलाई को क्या होने वाला है। 14 जुलाई को अगर आप एक साथ नहीं आ पाए डिजिटल प्रोटेस्ट के लिए, तो कुछ मत करना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपना ध्यान रखो, अपना ख्याल रखो, और साथ ही साथ मैं कहूंगा, आप में से जितने लोग भी जुड़े हैं उन सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये मैसेज दूर दूर तक पहुंचाना, ये गलत सही का फैसला अगर छोटी सी बात पे आप नहीं कर सकते, किसी की बातों से सच्चाई को अगर आप नहीं पकड़ सकते, और किसी के असली एजेंडे को आप नहीं समझ सकते, तो आपको कोई हक नहीं है सुशांत का फॉलोअर बनने का, क्योंकि सुशांत सही और गलत को जानता था, और जैसे ही उसने गलत को पहचाना, गलत लोगों ने उसे खत्म कर दिया। तो याद रखना, अगर आपको सही और गलत की पहचान नहीं है तो यू हैव नो राइट्स टू कॉल योरसेल्फ एसएसआरियन, और कभी भी महादेव का भक्त कहलाने का तुम अधिकारी भी नहीं हो। क्योंकि याद रखना, महादेव वही हैं जिन्होंने विष पी लिया था और नीलकंठ कहलाए थे। विष पीने की हिम्मत हो तो एसएसआरियन बनना, अगर विष पीने की हिम्मत न हो तो गांधारियन बनना। घर पे बैठना, आनंद लो, मजे लो। बहुत से लोग मजे ले रहे हैं, इस पूरे मूवमेंट का मजे ले रहे हैं, है ना, मजा ले रहे हैं। वैसे ही घर पे बैठ के चाय की चुस्कियों पे वो सारे डिबेट सुनो, वो सारे डिबेट सुनो जिसमें हो हल्ला होता है, मजेदार बातें होती हैं, गॉसिपिंग्स चलती हैं। आजकल मुद्दों पे कोई बात नहीं करता, आजकल तो कहानियां चलती हैं, आजकल कहानियां सुनाए जाते हैं, लोग कहानियां बैठ करके सुनते हैं। लोरी की तरह बेड पे जैसे माँ सुनाती थी, वैसे ही आजकल कई लोग कहानियां सुना रहे हैं, और कहानियों को हम बड़े मजे से सुनते हैं। तो वैसे ही कहानियां सुनो, मस्त रहो। काहे को लड़ाई लड़ रहे हो? अबे किस लिए लड़ना है? किस लिए अपना खून जला रहे हो? जब तुम्हें सच और झूठ का फर्क ही महसूस नहीं होता, जब तुम्हें मालूम ही नहीं है कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है, हम जिसको फॉलो कर रहे हैं वो सही है या ये सही है, जब इतना फर्क नहीं कर पाते तुम, तो काहे को, किस लिए आए हो? तमाशा देखने? अरे एक तरफ तो कहते हो बॉयकॉट बॉलीवुड, और दूसरी तरफ पे तुम्हारा पूरा सेशन ही बॉलीवुड पे होता है। वाह रे भैया, वाह वाह। एक तरफ कहते हो कि बॉयकॉट प्रेजेंट सरकार, क्योंकि वो सुशांत के बारे में बात नहीं कर रहा है, और आपका पूरा का पूरा शो जय जय मोदी घर घर मोदी पे चलता है। वाह वाह रे भैया, वाह। एक तरफ तो कहते हो कि शिवसेना ऐसी है, शिवसेना वैसी है, और दूसरी तरफ उसी के गुणगान कर रहे हो, उसी के भजन गा रहे हो। वाह रे भैया, वाह। ये दोगले नीति को लेकर के कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है।
और याद रखना, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रख लो भूमि सारी तमाम। दुर्योधन वो भी दे न सका आशीष, समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। तो जो असाध्य है उसको साधने की कोशिश मत करना मेरे दोस्त, मेरे भाई। बुरा मत मानना, कई बार मैं जज्बात में आके बहुत सारी ऐसी बातें कह देता हूं जो किसी को अच्छी नहीं लगती होंगी, लेकिन मैं बिल्कुल सच्ची बात कहता हूं और बिल्कुल खुल करके बात करता हूं और कह रहा हूं कि सिस्टम बिक चुका है, और इस सिस्टम से लड़ने के लिए अब कुछ चुनिंदा लोगों की जरूरत है, जिसमें शेर की ताकत हो, जिसकी दहाड़ में ताकत हो, जिसका कॉन्फिडेंस इतना ऊपर हो कि हिमालय पर्वत भी एक बार बोले कि बेटा तेरे सामने तो मैं भी नहीं झुक सकता, तू चढ़ना चाहता है चढ़ जा। ऐसे लोगों की जरूरत है। अब वो कुत्तों, गीदड़ों और भेड़ों की जरूरत नहीं है हमें, अब शेरों की जरूरत है। शेरों की जरूरत है। अगर आपको लगता है आप शेर हैं और लगता है कि फाड़ के रख देंगे, और ये इस लड़ाई में जिस हिम्मत की जरूरत है उस लड़ाई से आप जुड़ करके रह सकते हैं, तो ऐसे सारियन कहना, नहीं तो हतारो, बहुत हो गया, 1 साल से लड़ रहे हो, बहुत हो गया, बस कुछ जवाब देने की जरूरत नहीं है, कपड़ा उतारो, चोंगा उतारो, ऐसे सारियन का घर में बैठ कर चाय पियो और हमारा डिबेट सुनो, मजे लो, है ना। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए, मजे में रहिए, खुश रहिए। बाकी दुखी करने का आप लोगों को कोई मकसद नहीं था, मैंने तो बिल्कुल सच्ची बात कही है, जो दिल में आता है वही करता हूं, कोई स्क्रिप्टेड नहीं होता, बिल्कुल आप लोगों के सामने जुड़ता हूं और जो भी मन में आता है फेंकता चला जाता हूं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर नहीं समझ में आया होगा कोई बात नहीं है, क्योंकि कई बार मैं नॉनसेंस बातें भी करता हूं और ये मैं एक्सेप्ट करने से डिनाई नहीं करता। तो अपना ख्याल रखिए। फिर से मैं कहूंगा, अगर एसएसआरियंस बनना चाहते हैं और एसएसआरियंस बनने का गुर्दा है, तभी एसएसआरियन बोलना, नहीं तो बस फॉलो करते रहो बाबा झंटालों को, घंटालों को,